इंडिया पाकिस्तान का मैच होने के बाद दोनों देश एक दूसरे को हाथ नहीं मिला, इसका बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया भाई। सब एक ज्ञान देते नजर आए कि क्यों नहीं हाथ मिला। इससे पहले दोस्तों आपको देखा होगा, जब इंडिया वर्सेज के दोनों कप्तान टॉस करते नजर आए थे, उस समय दोनों हाथ नहीं मिला। उससे पता चल गया था कि मैच खत्म होने के बाद भी ये दोनों देश अपने एक हाथ नहीं मिला गए। उसको कभी भी तब भी समझ नहीं आया पाकिस्तान के कोई भी क्रिकेटर, कोई भी मीडिया, कोई भी यूट्यूबर को कि टॉस के दौरान में जब ज़्यादा मोहम्मद आला जो कर रहा था बाला सभी चीज़ों को पता था कि इस मैच होने के बाद भी हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हैंडशेक स्टार्ट जो टॉस हो रहा था दोस्तों, उस समय भी हैंड नहीं किया। जब मैच कंप्लीट होने के बाद क्यों होगा, उसको इतना भी समझ नहीं आना था आया नहीं पाकिस्तान क्रिकेटर को कि तब भी वो हाथ मुँह उठा के चले गया ड्रेसिंग रूम के सामने हाथ मिलाने के लिए। पूरी तरह से ड्रेसिंग रूम इंडिया के सभी बंद करके अपने इंजॉय करते नजर आए थे दोस्तों। और ये पाकिस्तान का पूरा खिलाड़ी भिकमंगा पूरी तरह से जाके वो रहा था नजदीक में कि कब आए तब उससे हाथ मिलाएंगे। पूरी तरह से बवाल हो गया, ये पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल सभी ICC कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई कुछ भी कंप्लेन। बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान के जाके मीडिया में बैठ के अपना बकचोदी चोतते नजर आए कि क्या होगा क्या रहा दोस्तों, कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि उसको पता है कि इंडिया किसी हालत में जो ठान लेता है भाई वही करता है, क्योंकि इंडिया की इसी पर पावरफुल है। जो इंडिया सोचता है वही करता है। इससे पहले जब टॉस के दौरान भी दोनों कप्तान ने, आज की दुनिया में हिस्ट्री में दोस्तों ये कभी पहली बार हुआ आज तक, जब से क्रिकेट शुरू हुआ है, जब से क्रिकेट हुआ है, कभी से हुआ है कि दो कप्तान जब टॉस के सामने ये हाथ नहीं मिला, तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि अंदर में कुछ न कुछ काला है। इसे पूरी तरह से समझ जाना चाहिए कि कुछ न कुछ अंदर में है। इसलिए दोनों देश कप्तान ने हाथ नहीं मिला, तब भी उसको पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को भी नहीं समझ आया कि क्यों नहीं मिला रहा। तब भी उसको मैच कंप्लीट होने के बाद भी मुंह उठा के चले गया था इंडिया के ड्रेसिंग रूम में, और हमेशा खड़ा था। इंडिया के पूरे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में इंजॉय करते नजर आए। गौतम गंभीर, सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा जैसे सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे कंप्लीट हुआ सीधे स्टेट 4 बार सीधे अपने मैच जीतने के बाद सीधे दोनों एक दूसरे को हाथ मिलाते अपने ड्रेसिंग रूम में चला गया। और ड्रेसिंग रूम के जब सामने था जो दोस्तों सीरीज चढ़ने के लिए, वहाँ पे हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर उसको स्वागत किया। अब पूरी तरह से पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ी एक लाइन में खड़ा हो गया हाथ मिलाने के लिए। बल्कि इंडिया के पूरा खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में एंजॉय करते नजर। इस सबसे पता चलता है कि सबसे बेहतरीन कोई भी खिलाड़ी हो दोस्तों हाथ नहीं मिलाया, इससे फर्क होता है कि इंडिया की कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। इसी से बहुत सारा क्रिकेट पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने बोला, ये पूरी तरह से कंप्लेन किया थी ICC को, इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्या इसका एक्स क्रिकेटर जैसे शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी दोस्तों अपनी चैनल पे बोलते नजर आए ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम रहते तो हमेशा हाथ मिलाते। उसको क्या पता दोस्तों कि पॉलिटिक्स, इंडिया के जो सैल्यूट है भाई, मेरे आर्मी फोर्स है, उसको जो हिंदू धर्म कुछ भी देख के आदमी आके महसूस हुई को सबसे इजी फॉर्मेट में आके उसको किसी इंसान को देख के मार देता है, वो आतंकवाद कराता है, और उससे हम हाथ मिला ले, ये कभी के नया उसको समझना चाहिए। शोएब अख्तर को मैच है, मैच के दौरान बोला कि शोएब अख्तर का स्टेटमेंट है कि कभी भी मैच के दौरान में हम किसी खिलाड़ी को ऐसी तरह के हाथ मिलाना जरूरी है, हम हाथ मिलाते कभी नहीं होना है दोस्तों। इंडिया पहले ठान लिया था किसी खिलाड़ी मैच कंप्लीट हो नहीं हो हम हाथ नहीं मिलाएंगे। इससे पता चलता है कि इंडिया की कोई भी ICC टूर्नामेंट में होगा, ICC टूर्नामेंट एशिया का प्रेसिडेंट जो है दोस्तों मोहसिन नवान, वो पूरी कंप्लेंट किया ICC को कि इसको एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं हाथ मिलाए। उसको पता है दोस्तों, उसको तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, पाकिस्तान का कुछ फर्क पड़ता नहीं, कुछ भी कर दे उसको समझ आए, उसको बेनिफिट हो डाउट, उसको बेनिफिट होता है, इसलिए वो मैच करता है। इसलिए इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो है हाथ लगाने के प्रॉब्लम पूरी तरह से कंट्रोवर्सी होगा। अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मैच कभी भी ICC टूर्नामेंट इसमें ICC किस लेवल में एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि एक्शन कुछ भी नहीं समझ सकता है दोस्तों ICC का एक्शन लेना है या नहीं लेना। कुछ घंटा इंडिया को नहीं फर्क होता है, क्योंकि इंडिया पावरफुल ICC कंट्रोल करने वाला, क्रिकेट की दुनिया में सबको कंट्रोल करने वाला टीम जो है 2 है पूरा इंडिया। इंस्टा के ICC का कुछ चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ता है। इसी इंडिया इस क्रिकेट के सबसे पावरफुल बना देता है। पूरे तरह के जिस लेवल में पूरे सोशल मीडिया वायरल हो रहा है कि हाथ सेक देगा, इतनी बुरी तरह से हारने के बाद उसको पता था जिस लेवल में हाथ मीडिया का रेफरेंस सिर्फ 4-8 कप्तान था, उस समय हाथ नहीं मिला है। उसको तभी समझना चाहिए कि कुछ अंदर में है, कुछ हमारे सोशल पॉलिटिक्स इशू है, इसलिए हाथ नहीं मिलाए। ये मेरा जिम्मेदारी था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो हम इंडिया पाकिस्तान से खेल लिए मैच, मेरी जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जिम्मेदारी नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम अपनी फॉर्मेलिटी निभाई। इतनी पब्लिक की सपोर्ट, इतनी सपोर्ट पूरे हमारे देश की बाइकआउट करने के बावजूद मैंने अपने देश के
सपोर्ट के लिए अपने खेला और पूरी तरह से अच्छी जीता है। अपने आर्मी फोर्स प्रोवाइटेक में जो हमारे मासूम इंसान मरे थे उसको सैल्यूट करके डेडिकेट कर दिया इस मैच को। इसलिए सूर्यकुमार यादव पूरी तरह से एक्साइटेड थे मीडिया करप्शन से। उसके बाद पूरी तरह से तहलका मच गया, दोस्तों क्यों नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला, इसको क्यों नहीं मिला है, क्यों मिला है, इसकी बोला पूरे का पाकिस्तान के खिलाड़ी पूरा मीडिया हमेशा आके यूट्यूब पे आंसर बकते रहते, क्या बोलते कुछ नहीं समझ आता दोस्तों। इसे सबसे बेहतरीन है कि इसको हमेशा इंडिया पाकिस्तान का मैच होता हमेशा हैंड से नहीं हो, इसलिए क्रिकेट खेलो, जाओ आओ पहुँचाओ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्रिकेट में हाथ लगाना नहीं लगाना, ये क्या जिम्मेदारी है। सबसे बेहतरीन जो है वो है इंडिया। इसी नहीं हाथ की सच्चाई हैंड से लगाना जो उसी इंसान को लगाते हैं जो एक देश को अपने देश को तरह समझता है, एक अच्छी जिम्मेदारी देता है, किसी को हर रिलेशनशिप में अपने लेन देन के लिए क्लियर होता है, अच्छी हो रहा है। किसी दूसरे देश में इंडिया को पूरा टीम इंडिया को खिलाड़ी को रिस्पेक्ट करता है, जो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका, पूरे ऐसी खिलाड़ी है दोस्तों पूरी तरह से इंडिया के खिलाड़ी को रिस्पॉन्स करता है, पूरी सपोर्ट करता है। इसीलिए उस देशों से हाथ मिलाना चाहिए। ये फकरी चिल्लर फिल्लर आदमी से क्यों हाथ है जिसकी कुछ अमेरिका पे डिपेंड है, कुछ भी डिपेंड है, जो अपने आप को कुछ नहीं करता है, वो दूसरे के सपोर्ट के लिए करने के बाद कुछ होता है, तो उससे हाथ क्यों मिला। इंडिया एक सर्कुलर कंपनी है और सबसे बेहतरीन इंडिया पावरफुल देश है। इसीलिए एशिया कप 2025 में जो हाथ से के कंट्रोवर्सी चल रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया है। इसलिए देखना पड़ेगा कि किस लेवल में आईसीसी नेक्स्ट मैच होने वाला जो इंडिया को लग रहा है इसमें 1 से या 2 में टकरा सकता, उसमें भी सेफ पोजीशन किसी भी गौतम गंभीर में नहीं कि बड़ा स्टेटमेंट आया कि कभी भी हम पावा अटैक जो हुआ था, क्योंकि गौतम गंभीर सबसे डेंजर माना जाता दोस्तों एग्रेसिव में पूरी अपनी देश के सपोर्टर में, उसको वो कुछ साइलेंट था, उसको पता था कि यही है मौका करना पड़ा, हैंडशेक नहीं बना। परे से ही सूर्यकुमार यादव कोई भी खिलाड़ी को बनाया होगा कि इसको हैंडशेक नहीं करना है इंडिया से कोई भी खिलाड़ी से। इसलिए क्या हुआ क्योंकि गौतम गंभीर अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मोड वाला हेड कोच है। उसको बताया कि इस मैच का जो जिम्मेदारी था दोस्तों गौतम गंभीर का हमेशा हमारे देश की आर्मी फोर्स ने भी जो हमारी सपोर्ट करते हैं, जो बॉर्डर पर थे उसको फुल सपोर्ट करते रहते। इसलिए मैंने कोई भी हैंडशेक फैली जो हमारी जिम्मेदारी था कि इंडिया पाकिस्तान इतनी हमारे देश की सभी पब्लिक कुछ मीडिया बाइकआउट करने में लगे थे, इंडिया पाकिस्तान मैच को नहीं होना चाहिए, नहीं होना, तब भी मैं अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मैच को खिलाया और सबको अपनी इंजॉय किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया। जो जिस इसमें कुर्बान हुआ था उसको मैंने डेडिकेट कर दिया। इंडिया पाकिस्तान के जो मैच जीता एक अमेजिंग मोमेंट से पूरे तरह से इंडिया को रिटेट करके आया, अमेजिंग जीता गया, सबसे बेहतरीन था दोस्तों। जिस लेवल में सूर्यकुमार यादव छक्का से ये मैच को फिनिश किया वहाँ पे चल गया कि अपने औकात किस लेवल में औकात दिखाने वाला इंडिया के सामने खत्म हो जाता है। क्रिकेट के ग्राउंड में एक ऐसी अमेजिंग पारी खेला सूर्यकुमार यादव की, एक पूरी तरह से डेडिकेशन है उसके सिर में अच्छी अपनी उसकी बर्थडे भी था दोस्तों, और पूरे खेल की डेडिकेशन इंडिया आर्मी को दे दिया और ये आर्मी फोर्स जो हमारे देश के लिए पूरी लगते रहे। उसके बाद गौतम गंभीर कोई भी खिलाड़ी किसी से ड्रेसिंग रूम में रहे, इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। दुनिया की सबसे कोई भी कुछ फर्क पड़े इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए एशिया कप 2025 में सबसे बड़ा टीम माना जाता है भाई इंडिया। इसको कोई भी अपनी यूट्यूब पर कोई भी कमेंट्री करते नजर आए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको पता हो गया कि इंडिया कभी भी इस टूर्नामेंट में इसलिए है कि अपना बैक छोड़ देता तो ये अपना बेनिफिटेड आउट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन एशिया कप 2025 की सबकी मेजबानी टीम जो बनाता है पाकिस्तान है, बल्कि सबसे हैंडल सब चीज़ जो करता है दोस्तों एशिया कप 2025 सबका हैंडल करने वाला खिलाड़ी एक ही है जो है इंडिया। इसलिए है कि एशिया कप 2025 में सबसे जिम्मेदारी दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।